जेल चली जाए भला, अगर वो जेल जाएंगी क्रांति आ जाएगी, सारे समाज जो है उसके साथ इनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब बहन जी को पता लग गया मिश्रा जी का विरोध हो गया है तो पीछे हो गए, लेकिन विचारधारा तो वही चल रही है। अपने लोगों में ये मैसेज छोड़ दो, कम से कम आपने मरना आज भी है कल भी है, काम करके तो मर जाओ, कहलाएंगे तो। आप लोग चाहते हैं बीएसपी खत्म हो जाए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बहुजन सैनी राजबाला जी। राजबाला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 2024 में प्रवेश कर गए, ईवीएम को लेकर आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती जो है सप्ताह भर हमने मनाई, फातिमा शेख जी को जो है हमने याद किया। तो मैं जो है जनवरी में जो है नव वर्ष में जो है सबको शुभकामनाएं दूंगी कि शिक्षा की तरफ जो है चाहे एक रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को जो है शिक्षित जो है आप लोग करो, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जब राज सत्ता आपकी मजबूत होगी तभी आपकी शिक्षा बचेगी, रोजगार बचेगा, आपका मान सम्मान बचेगा, जंगल ज़मीन आपका घर बच पाएगा। इसीलिए भारत के मूल निवासियों, 90% भारत के शासकों, आप एक आवाज़ में ईवीएम हटाओ, नहीं तो वीवीपैट लगाकर फेयर इलेक्शन कराओ, इसकी डिमांड करो। नहीं तो मनुस्मृति अगर लागू हो गई तो आपको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अरे किसने अफवाह फैला दी मनुस्मृति? देखिए, मेरी माँ जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मेरी माँ ही पढ़ी लिखी नहीं थी तो मेरी नानी कहाँ से हो सकती है? तो जो है जो उन्होंने जो मेंटल डिप्रेशन सहा वो मैं नहीं सहन करना चाहती। मैं जब पढ़ी मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मेरे को नौकरी मिली, मैं टीचर बनी, मेरे हाथ में अर्थ आया, इकोनॉमी आई, मैंने अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अपनी मर्जी से घूमी, अपनी मर्जी से गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। तो यानी शिक्षा जो है मुझे आर्थिक मजबूती दे रही है, मुझ में कॉन्फिडेंस दे रही है, मुझे आदमी के साथ खड़ा करने के लिए। आज भी गाँव में जाओ तो कहते हैं कि औरत जो है पति के पीछे चलनी चाहिए, औरत घूंघट में रहनी चाहिए, औरत को जो है ना पति से जो है ऊंचा नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। ये सब हम सहन कर चुके हैं, इसीलिए मुझे अशिक्षित नहीं रहना। मुझे जो है नहीं, मनुस्मृति वाकई अफवाह या सच है? मनुस्मृति आ जाएगी 24 के बाद। देखिए, मनुस्मृति अभी भी लागू है, ठीक है। अगर संविधान लागू होता तो प्रधानमंत्री इस देश में 90% बहुजन समाज का बनना चाहिए था। लेकिन उसमें देखें, अगर आप यहाँ के MP MLA का ही ब्यौरा देख लेंगे तो सारे स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो मोस्टली MP MLA बने हुए हैं। वोट हमारी, राज तुम्हारा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिनते आने वाली है, उन्होंने ये नारा दिया था अगर यहाँ पे संविधान लागू है तो जिसकी ज़्यादा वोट होनी चाहिए उसका जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो नहीं रहा है, तो यहाँ पर संविधान नहीं, यहाँ पे मनुस्मृति चल रही है। आपने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन बहुजन समाज क्या उतना संगठित हो पाया है? बाबा साहब ने जो सपना देखा था, देखिए सपना तो जो है ज्योतिबा फूले जी ने, सावित्रीबाई फूले जी ने, इन सब ने देखा। और VP सिंह जी ने भी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, साहू जी महाराज, ललई सिंह परियार सब ने। लेकिन जब हमें थोड़ा सा जो है आराम मिल जाता है, थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, हम उनकी विचारधारा को, मनुवादी क्या करते हैं, विचारधारा को मारने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने क्या किया, भवनों की तरफ लगा दिया। अम्बेडकर भवन बनाओ, ज्योतिबा फूले भवन बनाओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये फिर जो है माया जाल में फंस जाते हैं और विचारधारा पे काम करना इन्होंने छोड़ देते हैं। और जिस विचारधारा के मरने से आज हम फिर ऐसे लेवल पर आकर खड़े हो गए हैं कि मनुस्मृति जो है 2000 के बाद, अगर 24 के बाद अगर भाजपा आती है, मोहन भागवत का राज आता है, तो जरूर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो पाया अभी? देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अभी भी मनुवादी चाह रहे हैं कि लीड रोल मेरे ही पास होना चाहिए, ठीक है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तीनों की मिली भगत है, ना तो मायावती और ना नीतीश। इनका तो किसी श्रेणी में लेते ही नहीं है। जिनकी वोट वो तो तुम दूर रहो, तो मनुस्मृति है लागू या नहीं? दलित PM का प्रस्ताव दे दिया। हाँ, दलित PM खड़गे जी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, चल किसकी रही थी, ठीक है। तो अगर खड़गे जी को भी इसलिए दे रहे हैं कि मजबूरी में या बहुजन सड़कों पे आ रहा है, इसकी आवाज रोकनी है, तो दलित अगर चेहरा दिखा देंगे
तो ओबीसी बोल नहीं पाएगा, और या तो ओबीसी एससी अपने आप लड़ता रहेगा और फिर जो है इनका बन जाएगा। तो चित भी अपनी पट भी अपनी। तो ये समझ लेना चाहिए, हमें ना कांग्रेस का पीएम चाहिए ना बीजेपी का चाहिए, और केजरीवाल तो हाथ जुड़वा ले। इतना नौटंकीबाज हमने कभी नहीं देखा। यही तो बीजेपी कहती है, आप भी वही बोल रही हैं। देखिए, नौटंकीबाज तो जो है योगी मोदी है, पंजाब में मेरे पे हमला हो गया, देश के प्रधानमंत्री पे हमला हो गया, ठीक है। अब अयोध्या में कह रहे हैं भाई राम मंदिर को भी उड़ा देंगे, योगी को भी उड़ा देंगे। तुम्हें ही उड़ा देगा कोई, है ना। तुम्हें जो है बृजभूषण शरण का कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, तुम्हें उड़ा देगा कोई। तो ये सारे प्रोपेगेंडा नौटंकी। राजबाला जी, वाकई क्या आपको लगता है बहुजन नेता जो हैं, जनता तो संगठित हो रही है, जागरूकता आ रही है बहुजन समाज में, जो नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, मायावती जी भी हैं, और बहुत सारे नेता हैं, क्या ये एक मंच पे अब आ जाने चाहिए? वक्त आ गया है, जब ये नहीं आएंगे तो जनता कैसे आएगी? बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए, इनके पास मीडिया नहीं है, हर घर में टीवी है। अगर नीतीश जी कहते हैं कि चलो छोड़ दिया मैंने तुम्हें, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, मैं अपने मुद्दों पे लड़ूंगा, अशोक गहलोत के इतने मुद्दे थे, हरा दिया ना। तो जब तक आपके हाथ में मीडिया नहीं होगा, आपके हाथ में जो है आर्मी नहीं होगी, तब तक आप ईवीएम चुनाव आयोग नहीं होगा, तब तक जो है कितने भी आप कि बन लो कि भाई नहीं, मैं तो जो है जनता के लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, कुछ नहीं होने वाला। बहन जी इस समय काफ़ी एक्टिव लग रही हैं, क्या लगता है आप काम कर चुके हैं उनके साथ? देखिए, बहन जी तो सिर्फ जो है वो फुफकारे से मार रही है बस, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अस्तित्व तो मिश्रा जी ने पहले ही निगल डाला उनका। ये मिश्रा जी का क्या मामला है? जब भी कोई बहुजन समाज का आईएएस आईपीएस मैनेजर, एमएलए, एमपी, सीएम, बिजनेसमैन बनेगा तो बहुजन सवर्ण जाति उस पर कब्जा कर लेती है। तो मिश्रा जी की चलती कहाँ है बीएसपी में? मिश्रा जी की नहीं चलती तो किसकी चलती है, मुझे बता दो। मिश्रा जी की अगर नहीं चलती तो किसकी चलती है? ठीक है, अभी तो मिश्रा जी बहन जी से ऊंचे नजर आते थे हर स्टेज पे, अब बहन जी को पता लग गया मिश्रा जी का विरोध हो गया है तो पीछे हो गए, लेकिन विचारधारा तो वही चल रही है। तो बहन जी तो कहती हैं बहुजन समाज बनाना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सारे लोगों को साथ तो बहन जी कहती है अखिलेश यादव का वो कांड याद रहेगा मुझे। अरे ओबीसी के साथ कांड याद रहे, ओबीसी का कांड याद रहता है, ब्राह्मणों का जो अछूत समाज बना रखा वो याद नहीं रहता बहन जी को। अखिलेश यादव को काटना होता है बहन जी को, मुलायम सिंह को काटना होता है बहन जी को, लालू प्रसाद यादव को काटना होता है, चंद्रशेखर रावण को जो है ना अशोक गहलोत को काटना होता है। क्यों नहीं काटती कि मैं ये राम मंदिर नहीं है, यहाँ बौद्ध विहार है, क्यों नहीं कहती बहन जी? क्यों नहीं मैं कहूँ कि मिश्रा का आज भी उनका बहन जी का एक बयान आया राम मंदिर पर, मस्जिद पर, कि हम इसका सम्मान करते हैं, राम मंदिर का भी बहन जी का मैंने भी सुना था। राम मंदिर बनेगा तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद बनेगी तो भी कोई नहीं है हमें। बहन जी आप काशी राम जी की से पैदा हुई हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था आप सीधा ही रगड़ा खत्म करो ना, मरना कल भी है मरना आज भी है, कहो कि अब बौद्ध विहार है, क्या क्या अपने देश अपने लोगों में ये मैसेज छोड़ दो। कम से कम आपने मरना आज भी है कल भी है, काम करके तो मर जाओ, कहलाएंगे तो। आप लोग चाहते हैं बीएसपी खत्म हो जाए? देखिए, जो त्याग करता है उसे ही जनता याद करती है। बुद्ध ने राज त्यागा, इतने नरसंहार करने के बाद भी बुद्ध नहीं पीछा छोड़ रहा इस देश का। दूसरे देश भी चाह रहे हैं बुद्ध यहाँ पर आ जाए। सम्राट अशोक का इतिहास मिटा दिया इन्होंने सारा, लेकिन फिर भी सच्चाई छुपाए नहीं छुप। बहन जी से आखिर नाराजगी आपकी क्या है? काम कर चुकी हैं साथ में। बहन जी से कोई नाराजगी नहीं है। बहन जी षड्यंत्र में, हम लोग षड्यंत्रकारी नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण समाज है ये सारा दिमाग षड्यंत्रों में लगाता है। जिस दिन गद्दी हमारे हाथ में आ जाएगी, प्रधानमंत्री इस देश का होगा, तो बहन जी भी इन्हें पकड़ पकड़ के पीटेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी पीएम बन सकती हैं लगता है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक जो है एक स्टेप भी अगर वो उठा ले, जेल चली जाए भला, अगर वो जेल जाएंगी क्रांति आ जाएगी, सारे समाज जो है उसके साथ इनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन बहन जी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जेल जाना पड़ेगा उन्हें, तब क्रांति आएगी।
देखिए जेल तो अगर वो मनुवाद का खिलाफत करेंगी तो जेल तो जाएंगी वो, ठीक है। नहीं करेंगी तब? नहीं करेंगी तो भाई समाज वो तो पिटेंगी पिटेंगी, मरना तो है ही, साथ में उनका समाज भी पिटेगा बस। चंद्रशेखर जी को लेकर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर रावण को तो बस एक सांसद बनना है, कहीं से उसको टिकट मिल जाए बस। त्यागी कोई भी नहीं है। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, त्याग करने वाला जब तक इस देश में नहीं आएगा तब तक नहीं बन सकता। नीतीश जी ने बोल्ड स्टेप उठाए, बहन जी ने कोई जातिगत जनगणना नहीं कराई, ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा जा रहा है नीतीश जी कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। भाई क्या करें, मनुवादी हर तरफ से ऐसा शिकंजा कसे हुए हैं ना, एक भी ऑप्शन जो है छोड़ने नहीं देते हैं, तो क्या कर सकते हैं ऐसे में नीतीश जी, ठीक है। लेकिन नीतीश जी को कहूंगी मरना सबने है, सम्राट अशोक जैसा जो है डर निकाल दो, सबको जेल डलवा देंगी आप? मैं कह रही हूँ जाने दो ना सारे नेता जेल में जाओ। जब सारे नेता इनसे जुड़े हुए हैं, हर नेता से कोई कोई, जब सारे नेता जेल में होंगे तो सारी जनता जो है इन्हीं के जेल तोड़ देगी। चलिए आखिरी सवाल, बहुजन समाज और बहुजन नेताओं से क्या कहेंगे? बहुजन समाज बहुजन नेताओं से ये कहूँगी कि धर्म की राजनीति को त्याग दीजिएगा। मुसलमान कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहा है, तो जो प्रधानमंत्री की देश में चलती है, मुसलमानों से डरना छोड़ो, डीएनए टेस्ट करा लो। अगर ज़्यादा ही तुम जो है ना देशभक्त बन रहे हो, डीएनए टेस्ट करा लो। जो डीएनए भारत से मैच करे वो भारत के नागरिक मूल निवासी, और जिनका डीएनए ना मैच करे भाई भारत की नागरिकता ले लो, और क्या कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है बहुजन श्रेणी राजबाला जी। राजबाला जी ने जो कहा उससे आप कितना सहमत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।